नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। लालच का फल। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां थीं और उनके बच्चे भी थे, जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि अचानक से तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगीं। तूफान से बचने के लिए गडरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया बकरियों को वहीं बांध उस जगह का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां बहुत सारी जंगली भेड़ें मौजूद थीं, मोटी तगड़ी। भेड़ों को देखकर गडरिये को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाएं तो मैं गांव का सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और ज़्यादा भेड़ें तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसला कर अपना बना लूँगा, फिर इन्हें साथ ले कर गाँव चला जाऊँगा। यही सोचते हुए वह वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमज़ोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या ज़रूरत है। उसने फ़ौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों को मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार किया। गट्ठर लेकर वह एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफ़ी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी हैं। गडरिये को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ गया। लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही भेड़ें वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगीं। वह तेज़ी से दौड़कर उनके पास पहुँचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत थीं। वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गई। गडरिया बदहवास वहीं पे बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ में आ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें नहीं बल्कि वो खुद है, जिन्हें भेड़ों की लालच में आकर उसने अपनी बकरियां भी खो दी। कहानी से सीख मिलती है कि लोभ का फल नामक यह कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।